चलिए तो देखिए यहाँ इधर बाबा साहब का मूर्ति बैठाया गया, लेकिन इसके बाद देखिए कि उसी दिन से और उससे पहले से भी बताया जाता है, लेकिन मैं उसी दिन से देखता हूँ कि लगातार यहाँ पे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा भी दिया जाता है। ये लोग गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं? कहीं शिक्षा देते होंगे तो पैसे भी लेते होंगे, ये भी हम जानकारी लेंगे। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे मास्टर साहब है, पहले इनसे मैं बात करता हूँ कि मास्टर साहब क्या कुछ बताते हैं। तो कैसे हैं सर? ठीक है। आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। जी, बोला जाए। अ, बच्चे को इतने सारे बच्चे को मैं सुनने में आया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई दे रहे हैं। हाँ, कल दिनांक मतलब कि 19 तारीख से यहाँ पर शुरू किया गया है बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमारा समाज है बहुत पीछे है। हमारा जो ग्राम मंगलीचक है, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शुभकामनाएं भी आपको देना चाहता हूं कि यहाँ पर 15 तारीख को 15 अगस्त को मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें जुलूस भी निकाला गया जो कि मंगलीचक गांव से सिपारा गुमटी तक गया। सिपारा गुमटी से कुर्थौल दरियापुर होते हुए भेलवाड़ा, मतलब जितना बहुजन का बस्ती है वहां पर बाबा साहब का प्रचार किया गया, ताकि बहुजन समाज के लोग जाने और उठे कि देखे कि हमारे समाज के जो महान पुरुष है बाबा साहब, उनका प्रतिमा भी यहाँ पर लगा है। जो कि आप देख सकते हैं कि NH-83 है, जो कि पटना पुनपुन मेन रोड पर है। यहाँ बाबा साहब का दिखा सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। तो आदित्य जी मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि बाबा साहब आप लोगों की आजादी दिलाए थे, लेकिन आप लोग बाबा साहब को जो देश को आजादी दिए थे उसी दिन आप लोग मूर्ति को स्थापना किए हैं। इससे क्या कुछ समझे लोग? देखिए, स्वतंत्र का मतलब होता है कि लोग सब कोई स्वतंत्र है। लोग जैसे कि मौलिक अधिकार होता है ना, हर एक इंसान के पास अपना जीने का अधिकार है। वो किसी के दबाव में, किसी के मतलब कि दबाव होता है ना, जो बनाते हैं कि नहीं जो हम बोलेंगे वही तुम करो, तो ऐसा नहीं है। लोग स्वतंत्र हैं, जो अपने मन से चाहेंगे वो कर सकेंगे। जो संविधानिक तरीके होते हैं उसके अनुसार, उसके रास्ते पे चल करके, बाबा साहब का जो संविधान है उसके रास्ते पे चल करके अपना कदम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंधे हुए हैं। और इस वजह से बाबा साहब का यहाँ पर मूर्ति स्थापना किया गया, जो कि हमारे पिताजी तारकेश्वर चौधरी जो कि पूर्व मुखिया है, उन्होंने तो 2010 में ही यहाँ पर मूर्ति स्थापना किया था, जो कि हाफ मूर्ति स्थापना किया था 2010 में। तो इस बार 2025 में आप देख सकते हैं कि फुल मूर्ति यहाँ पर स्थापना किया गया है मेरे पिताजी के द्वारा। और बाकी समाज का भी बहुत लोग हैं जो कि उनका साथ मिला है इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापना करने में। शिक्षा की देवी माता सरस्वती का शिक्षा को लेकर आपने बच्चे को ज्ञान देने की काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे लोगों को हाथ में पूजा का थाली नहीं पकड़ा कर करके किताब और कलम दिया जाए तो बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप बोल रहे हैं, ठीक है, सरस्वती माता का आप नाम ले रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि बच्चे लोग सरस्वती माँ से आगे नहीं बढ़ेंगे ना। उनके माता पिता जो उनके गार्जियन है, उनके जो गार्जियन है, अगर उनके हाथ में पूजा का थाली नहीं पकड़ा करके उनके हाथ में ये जो जैसे सावित्री बाई फुले ने शुरू किया था शिक्षा का, उन्होंने स्कूल खुलवाया, मतलब कि बच्चे के उनको मतलब कि रास्ते में जाते थे देखते ना गोबर फेंक दिया जाता था। जो मनुवादी विचारधारा के लोग ब्राह्मण लोग हैं उनको मतलब कि गोबर कीचड़ से उनको अति कर दिया जाता था, फिर भी वो हार नहीं मानी। वो बच्चे को पढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में गई, हर एक समाज के बीच में गई। सबसे ज्यादा समझिए कि लेडीज को सबसे ज्यादा, जैसे कि आजकल के देखते हैं कि मनुवादी सम्मानित किया गया। अपमानित तो मतलब यही गया है, आप देख सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चे लोग के हाथ में पूजा का थाली नहीं धरा के बच्चे लोग को बुक धराया जाए। बाबा साहब को भी तो सब ब्राह्मण लोग ही दिए थे। जैसे कि देखिए, हर एक आदमी, जैसे कि हम लोग भी बहुजन है, ठीक है, हम लोग भी जो बहुजन है, तो हर एक बहुजन तो हर एक मतलब हर एक तरह का सोच है सबका, देखते हैं ना, हर एक तरह का सोच है। जैसे कि हमारे ही मतलब समाज में नेता बन जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो क्या मतलब कि आता है देखने के लिए? नहीं आता है देखने के लिए। जब वो सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो वो अपना कहाँ चल जाता है, जहाँ उनको जो आवास मिलता है ना, उस आवास में जाकर करके उनका अपना बेटा बेटी पे ध्यान देने लगता है, लंदन में पढ़ाने लगते हैं, समाज को नहीं देखते। जो समाज को आपका कभी सताने का काम कर रहे हैं। मनुवादी बोलने का मतलब कि कोई जाति विशेष नहीं है, ठीक है, सताने का मतलब तो यही है। नहीं, जाति विशेष मैं नहीं बोल रहा हूँ। मनुवादी बोलने का मतलब हर एक जाति में मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, समझ गए ना, जो बंधे हुए हैं, बंधुआ मजदूर है वो। तो मेहनत जितना करिएगा उतना ही तो फायदा होगा ना। और तो क्या मतलब कि बोलते हैं कि हम कमाते हैं, हम थक जाते हैं, तो इसलिए हम दारू पीते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग चाहे ये राजपूत समाज के लोग मेहनत करते तभी तो आगे बढ़ते हैं ना, तभी तो उनके नाम। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे बहुजन समाज के लोग बोलते हैं ना कि हम दिन भर मेहनत करते हैं ना, तो हमको 500-600 रुपया मिलता है, तो उसी में से हम 100-200 का दारू पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग थके हुए रहते हैं, तो उसी थकान को दूर करने के लिए दारू पीते हैं। अरे जो 100-200 आप जो दारू में लगा रहे हैं वो अपने बच्चे में लगाइए ना,
मतलब आपको इतना थकान दूर करना है कि मतलब दारू पीजिएगा थकान दूर करने के लिए। दारू मत पीजिए, अपने बच्चों को दूध पिलाइए, बच्चों लोग को किताब खरीद के दीजिए ताकि वो आगे बढ़े, शिक्षा ग्रहण करे। दारू मिल कहाँ रहा है? दारू तो सब तरफ बंद है भाई। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि देखिए पुनपुन जैसे कि आप क्षेत्र है जहाँ पर आप आए, मंगल चक गाँव है। हाँ। ये मंगल चक गाँव जो सड्डे पुनपुन नदी है, जहाँ पर लक्ष्मण झूला का जो उद्घाटन मतलब कि माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी आए थे, ठीक है। और हमेशा पुनपुन में नीतीश कुमार जी आते रहते हैं। तो ये पुनपुन ऐसा क्षेत्र है, हर एक जगह दारू मिलता है, आपको बता देता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री हमेशा आते हैं। बिहार में तो दारू बंद है। दारू बंद है तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जहाँ पर हमेशा आते हैं, हर एक साल आते हैं, वहीं पर दारू मिलता है। खुलेआम बोल रहा हूँ मैं आपको, पुनपुन क्षेत्र है, पुनपुन क्षेत्र में हमेशा नीतीश कुमार आप आते हैं। जानते हैं? आप इतिहास उठा के देखिए, आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, आपको मैं लेकर चल जाऊंगा जहाँ दारू मिलता है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो दारू बंद कर दिए। आपको कहाँ से मिल रहा है दारू, बताइए आप हमको, हुआ कहाँ बंद है? लेकिन जनता तो पी रहे हैं, कहीं वो झारखंड में जाकर पीते होंगे। ओ मतलब कि गांव से चल जाएंगे, 1 घंटा में झारखंड से आ जाएंगे पी करके यहाँ पर। आखिर बिहार में आया कैसे, आया कैसे, क्रॉस कैसे किया बॉर्डर? आ जाता होगा। तो इसमें नीतीश कुमार का चूक है कि नहीं है? नीतीश कुमार का चूक है कि नहीं है? उनका प्रशासनिक व्यवस्था का चूक है ना जी। कैसे आ जा रहा है दारू? कहीं ना कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। क्या कहिएगा, बिहार की जो दलित परिवार के जो बच्चे हैं, हाँ। शिक्षे कम है, उनके पास क्या पूछना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के लोग जो जातिवाद करते हैं, जो जातिवाद अपने नेता को चुनते हैं, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, चिराग पासवान, ठीक है। पासवान समाज के लोग उनको भगवान मानते हैं, उनको पूछते हैं। अरे क्यों पूछते हैं? वो आपके पास आते हैं, आपके समाज के बीच में आते हैं। वो जो चिराग पासवान है इसलिए पूछा। ओहो फैन बने हुए हैं उनके, है ना। अरे फैन नहीं हूँ, उनके अरे भाई नहीं, हैं, उनकी समाज से है। कैसे देखिए, हमारे पूजनीय रामविलास पासवान, मतलब कि वो बहुजन समाज के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते थे, बहुत काम किए हैं वो, ठीक है ना, रामविलास पासवान। अगर चिराग पासवान वो अपने पिताजी के विचारधारा पे चले, जो पूजनीय थे, रामविलास पासवान अपने पासवान समाज के लिए बहुत पूजनीय है। हर एक समाज, वो जातिवाद नहीं करता था, ठीक है, वो हर एक समाज को देखता था, और हर एक समाज के लोग उनके, रामविलास पासवान जो है उनके लिए पूजनीय, हर एक समाज के लोग उनको पूछता है। चिराग पासवान को नहीं मानता है, ठीक है ना, चिराग पासवान जातिवाद करता है। लेकिन वो दलित का हीरो है अभी। अरे हीरो रहने से क्या होता है? अगर आपको जातिवाद करना है ना, भीम आर्मी का नाम सुना है? भीम आर्मी का नाम सुना है, ठीक है ना। उनका जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमरज्योति पासवान है, ठीक है। आपको अगर जातिवाद करना है और तो कीजिए ना, जा करके उनसे जातिवाद कीजिए। जो मतलब समाज के बीच में जाते हैं, जो कहीं भी दुर्घटना होता है तो अमरज्योति पासवान जी पहुंचते हैं, उनके साथ खड़ा होइए ना जा करके, अगर आपको जातिवाद करना है। आखिर है ना, नेता है कि नहीं है? आखिर चिराग पासवान के साथ आप क्यों सटे हुए हैं? और भी तो नेता है ना अमरज्योति। आप एक सांसद की बराबरी आप अमरज्योति पासवान को कर दिए। अरे जितना भीड़ जुड़ेगा ना अमरज्योति पासवान जी के पास है, अब भीम आर्मी के पास है, उतना चिराग पासवान के पास नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ऐसी बात कर रहे हैं आप। सांसद होने से क्या होता है? वो अपने पिता की वजह से सांसद बन गया है। एक होता है ना विरासत, जनता चुना है, उनको विरासत में मिला है। आपको शायद पता नहीं है। क्या नहीं पता, बोलिए। आपको पता नहीं है, बोलिए ना, क्या नहीं पता? चिराग पासवान क्या है? क्या है? पहले 10 बार सोचना चाहिए कि चिराग पासवान क्या है, बोलिए ना। नहीं लग रहा है सांसद के? क्यों डर लगेगा? हमको अधिकार है वोट देने का, हम वोट देंगे तब वो जीतेगा, तबे ना जीतेगा जी। ऐसे सांसद बन जाएगा, वोट देंगे तब ना जीतेगा, कि बिना वोटे के वो जीत जाएगा? वोट देंगे तब ना जीतेगा। चलिए आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हम मालिक है उसके, वो मेरा नौकर है। कौन नौकर है आपका? अरे जो हम जिसको वोट दिया वो काम करेगा हमारे समाज के लिए, उसको जिता के क्यों भेज जाए संसद में? तो काम करते हैं आपके लिए? कहाँ करते हैं, समाज के बीच आते हैं। पूछ लीजिए हमारे गांव में चल करके, यहाँ भी पासवान समाज के लोग, पूछ लीजिए कितना दिन है, कब यहाँ है तो पूछ लीजिए। चलिए मैं ये आपको बता दूं, क्या एक बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि चिराग पासवान जी के समाज खुद आज विरोध करते हुए नजर आते हैं, इसलिए क्योंकि वो समाज के बीच जाते नहीं है। अगर उनके जाना है तो किसी बड़े बड़े जो उनके लायक लोग हैं, जिनके पास रुपया पैसा है, उनके पास हो जाएंगे, ना कि जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उनके पास हो जाएंगे। विशेष आपका इस वीडियो के माध्यम से क्या रहा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, अगले खबरों के साथ।